वेलकम टू गेट 100 विद श्रीकांत। और इस चैनल में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की क्लासेस चालू हैं और आज अपने पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछली क्लास में हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ साइंस पढ़ लिए थे, उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों ने तो जरूर पूरा किया होगा। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने एएसटीसी रूल तो बहुत अच्छे से समझ लिया था कि क्या होता है। ठीक, आज उसके आगे चलते हैं। एएसटीसी रूल कल एक्सप्लेन कर दिया गया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और पहले जाकर पुराना वीडियो अच्छे से देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आज की क्लास आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, यहां पर देखो, कल हमने ये 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ये कितना हो गया था 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री और सो ऑन, इस तरीके से इसका एंगल का सर्कल चलना स्टार्ट हो जाता है। कल हमने इस क्वाड्रेंट के लिए पढ़ लिया था 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए भी पढ़ लिया था 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए, और 180 माइनस थीटा आपको होमवर्क दिया गया था, ये भी शायद पढ़ लिया था 180 माइनस थीटा। आज हम लोग देखते हैं एंगल 180 प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएंगे साइंस। 180 प्लस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट इंक्लूड करेगा 270 माइनस थीटा को, है ना। अच्छे से आप समझ रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे तो जैसे इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, और अगर ये नीचे आते हैं तो 360 डिग्री माइनस थीटा से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, cos 135 का वैल्यू निकाला था। सेकंड क्वाड्रेंट में आने पे किस तरीके से उसका आंसर फाइंड किया जाता है, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, तो पहले जाकर, मेरा सजेशन है कि आप पहले जाकर उस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही इस क्लास पे आए। ठीक है, तो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल थीटा है, सपोज करो ये थीटा है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव थीटा होता है, और ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये क्या होगा माइनस थीटा। तो यहां पर हम एक और पढ़ेंगे, क्या एंगल माइनस थीटा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखो साइन किस तरीके से चेंज होंगे। सारे ऑल 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग साइन देखेंगे। यहाँ पर 180 प्लस थीटा है, सपोज करो साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। ठीक, ये सब आप लोगों ने या तो कॉपी पे कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो अभी मेरे साथ आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। ठीक, इन सबके वैल्यूज क्या आएंगे ये आपको बताना है। मेरे साथ भी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो आप मेरे साथ करना अभी स्टार्ट कीजिए। देखिए 180 प्लस थीटा, अच्छे से मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्टिकल एंगल्स होंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो हम वैल्यू चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है, ये चीजें तो पुरानी बातें हैं। ठीक, अभी इस पे आते हैं। तो 180 प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले आपको साइन अपने माइंड में रखना होगा, जिससे आप क्वेश्चन गलत ना करो। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही 180 प्लस थीटा की बात आएगी तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही आपके माइंड में ये एएसटीसी रूल चलना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव। टी से मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पर टेन एंड कॉट के वैल्यू क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, इतनी बातें हमने कल समझ ली थी। तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। देखो ये दोनों तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, बाकी सारे क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यूज देंगे। 180 है तो इसका वैल्यू वही रहेगा, साइन का वैल्यू साइन के फॉर्म में ही आएगा, तो आंसर होगा यहाँ पर माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या आंसर देगा, माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा आंसर देगा टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा आंसर देगा कॉट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा आंसर आएगा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा आंसर आएगा माइनस
कॉसेक थीटा। अच्छे से आप समझ गए। ये आपको साइन ध्यान रखना है 270 माइनस थीटा में, ठीक है। ये हो गया 180 प्लस थीटा के लिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि 270 माइनस थीटा एंगल में चलते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अभी हम लोग बस कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रहा डिस्टेंस, तो 270 प्लस, अभी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है ना, 270 माइनस थीटा में चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इसमें मैथ तो लग नहीं रहा है। अगर आप साइन समझ चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, तो देखो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan cot पॉजिटिव है, साइन तो निगेटिव ही रहेगा, तो साइन 270 माइनस थीटा पहले तो cos थीटा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंगल्स 90 डिग्री और 270 डिग्री के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, cos थीटा में। अब देखो tan cot पॉजिटिव है तो साइन तो निगेटिव है ना, ये साइन निगेटिव है, इस पे ध्यान देना है आपको, है ना। ये निगेटिव है तो ये आएगा माइनस cos थीटा। अब इसी तरह से cos 270 माइनस थीटा आंसर देगा माइनस साइन थीटा, और tan 270 माइनस थीटा आपको आंसर देने वाला है कितना, cot थीटा, क्योंकि tan और cot तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो cot 270 माइनस थीटा आपको आंसर देने वाला है tan थीटा, और sec 270 माइनस थीटा आपको आंसर देगा क्या, cosec थीटा, ठीक है ना, cosec थीटा, और cosec 270 माइनस थीटा आंसर देगा sec थीटा। तो आंसर आप अच्छे से समझ गए। अब मैं चाहता हूं कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के लिए आप लोग खुद सॉल्व कर लें। माइनस थीटा में क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा देता हूं। ये भी वही चीज है, बस आपको ये समझ लेना है कि जो माइनस थीटा है ये इंक्लूड करता है फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा क्या इंक्लूड करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC रूल से हम अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या क्या cos एंड sec पॉजिटिव होंगे, है ना। cos और sec के वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूं, है ना। ये दोनों एंगल्स के लिए आप लोग खुद फाइंड कर लेंगे, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के लिए। तो cos और sec के बारे में जानते हैं। देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। tan माइनस थीटा क्या होगा, ये सब आप लिख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। cot माइनस थीटा क्या होगा, ठीक, sec माइनस थीटा क्या होगा, और cosec माइनस थीटा, ठीक। ये चीजें आप थोड़ा लिख लीजिए। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होगा, cos और sec पॉजिटिव होगा। देखो ये cos और ये sec तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे क्या वैल्यू देंगे, निगेटिव वैल्यू देंगे। और वर्टिकल एंगल जैसी तो कोई बात है नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा, मीन्स cos माइनस थीटा और cos थीटा का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। tan माइनस थीटा आंसर देगा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा आंसर देगा माइनस cot थीटा, और sec माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। cosec माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा। ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप एंगल समझ चुके हो माइनस थीटा का, है ना, और साइन कब कहां पर किस तरीके से चेंज होगा ये चीजें आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब इसको जरा हम ग्राफ के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से साइन तो चेंज हो रहा है, ग्राफ के थ्रू जानते हैं कि कैसे वैल्यूज इसके चेंज होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। देखिए बिट बाय बिट मैं आपको एक एक चीज डिटेल से समझा रहा हूं। आपको समझने के लिए पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन के टाइम में आपके स्कूल्स अभी बंद हैं और यहाँ पर या फिर किसी भी वजह से आप ट्यूशन सेंटर्स नहीं जा पाते हैं, है ना, आपके घर से दूर है या फिर कॉस्टली है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी की पूरी मैथ्स पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। और आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेके अंत तक देखिए, एक दो क्लासेस कंटिन्यू आप देखिए।
आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा और आपसे जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अपनी बुक लीजिए और बुक से क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपके समझ में भी आसानी से मेरी बातें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो हमने वैल्यूज देखा, साइन किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद मैं आज एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, कुछ ग्राफ हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं और कुछ ग्राफ सेकंड वीडियो में देखेंगे। देखते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं साइन एक्स का। देखिए किस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ होता है और क्या इसके वैल्यूज होते हैं, है ना। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इस तरफ भी आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो ये इस तरीके से ये इधर आगे बढ़ता जाता है ना। ये जैसे एक सांप चलना शुरू करता है तो इस तरीके से टेढ़े मेढ़े आगे बढ़ता रहता है। तो कुछ इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब ये इधर भी आगे बढ़ता जा रहा है और इधर भी आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये x की हर एक वैल्यूज के लिए ये ग्राफ डिफाइंड है। और आप देखिए ये यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये वैल्यू होता है पाई, इधर तक आ गया ये 2 पाई और फिर इधर और आगे बढ़ना शुरू करता है तो हम लोग 2 पाई तक इधर लेके चलते हैं। ये हो जाता है माइनस पाई और ये -2 पाई। ठीक, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी π/2 और ये वैल्यू हो जाती है कितनी, 3π/2। ठीक, सेम एज इट इज इधर ये आ गया कितना -π/2 और ये कितना आ गया -3π/2। ठीक, अब देखो ग्राफ से भी आपको सारी वैल्यूज पता हो जाएंगी। जैसे आप देखो मैं आपको ये बताता हूं, एक चीज तो आप ये देख रहे होंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा सा क्या, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन चैप्टर में इसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हमें डोमेन, रेंज, टाइम पीरियड, इन सब चीजों की बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ना। ये क्रॉस नहीं करता है, ये इसके नीचे से ही ऐसे चलता है। ठीक, ये लाइंस ये बता रही है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो हमेशा इन दोनों लाइनों के बीच में ही रहता है। ये जो वैल्यू दे रही है ये तो क्या है 1 और ये है -1। ठीक है, जब भी ग्राफ की बात की जाती है तो 2 चीजें हमें बात कर लेनी चाहिए, है ना, डोमेन और रेंज की। ठीक, डोमेन और रेंज का थोड़ा मैं आइडिया आपको दे देता हूं। बेसिक आइडिया आप ये समझ लीजिए, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, है ना। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, आप क्या मशीन में इनपुट डालते हो और क्या आउटपुट आता है, तो जो आउटपुट आएगा वो होगा रेंज। ठीक, जो आउटपुट आएगा वो होगा रेंज। अब जैसे देखिए डोमेन का मतलब इनपुट, तो डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट, और रेंज का मतलब है आउटपुट। अब ध्यान से समझिएगा, इनपुट हमने क्या दिया, हमने साइन एक्स में 0 दिया। ठीक है ना, तो साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, 0 आपको टेबल माइंड में आ रही होगी। ठीक है, अभी तक आपने π/2 तक पढ़ा है। देखो अभी तक टेबल में 0 से लेके π/2 तक आपने देखा था और अभी सॉल्व करने में मैंने आपको तो बताया था 360 तक, और वहां से हम कितने भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी एग्जांपल भी लेंगे हम। ठीक है, अब π/2 से आगे, तो पहले हम 0 से π/2 जो हमने पहले देख रखा है उसको प्रूफ करके देखते हैं। 0 देखो, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, 0 से जब आप आगे जाते हैं, साइन 30 डिग्री पे जाते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, मतलब 0.5 के एटलीस्ट इतना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 1/√2 का वैल्यू अप्रोक्स यहां पर आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री पे जाते हैं, √3/2 आएगा, 1 से जरा सा कम। ठीक है, और साइन 90 डिग्री पे आते ही वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप π/2 से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही क्या होगा, वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा।
और देखो ग्राफ से आपको वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाता है। आपको ये पता है जीरो का वैल्यू, जीरो पाई पे साइन पाई का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। और यहाँ पर देखो 2 पाई साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, जीरो। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ये देखो ये हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट किया था हमने, ये घूमे, देखो ये आ गया 0 डिग्री, दिख रहा होगा ना आपको। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये तो 0 डिग्री था, 0 डिग्री से ये आगे बढ़े 90 डिग्री पे आ गए, वैल्यू 1 हो गया। ये आगे 180 डिग्री पे आ गए, फिर वैल्यू 0 हो गया। 270 डिग्री पे आ गए, वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना। और फिर 360 डिग्री पे चले गए तो वैल्यू फिर से कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आगे की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। और ये रिपीट करता रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड, एक और बात की जाती है ग्राफ में, टाइम पीरियड की बात की जाती है, ठीक। इसको हम फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में रहिए, जो जितनी जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो टाइम पीरियड की बात की जाएगी। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि ग्राफ कब रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे 0 से लेके 2 पाई तक ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और फिर उसके बाद यहां से 2 पाई से 4 पाई तक जाएगा तो अगेन ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये, और उसके बाद फिर से ग्राफ इधर वैसा का वैसा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टाइम पीरियड की बात होती है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इसका कितना होता है, टाइम पीरियड होता है साइन एक्स का 2 पाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आपको टिक कर देना है 2 पाई होता है, ठीक है। डोमेन और रेंज में हमने क्या कहा, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट हम कितना दे सकते हैं, इसमें हम जो जो इनपुट दे सकते हैं वैलिड इनपुट, वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब ये देखो वैल्यूज तो साइन एक्स की हर एक वैल्यूज के लिए डिफाइन है, मींस आर। आर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, है ना। आर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। हम इसको मैथमेटिकल नोटेशन में केवल आर लिख देते हैं, ठीक, केवल आर लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक। आर रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर जानते हैं, नंबर लाइन में बहुत अच्छे से आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, रियल नंबर। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, है ना, एक चैप्टर आएगा आपके बुक में इनइक्वालिटी, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, मैं आपको बता दूंगा। बेसिक्स आप इतना सा समझ लो, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है। तो अभी केवल थोड़ा थोड़ा आप ये समझ के रखिए कि हमें जो वैल्यूज इंक्लूड करनी है ना, जो इंक्लूड करनी है उसमें हम लगाएंगे आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और जो इंक्लूड नहीं करनी है वहां पर लगाया जाएगा स्मॉल ब्रैकेट। खैर ब्रैकेट्स के बारे में इनइक्वालिटी में बात करेंगे डिटेल में, अभी ट्रिग्नोमेट्री पे रहते हैं, नहीं तो हम लोग खो जाएंगे, इधर से उधर खो जाएंगे। मैथमेटिक्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, खासतौर से जब हम लोग 11th में आ जाते हैं। तो कुछ बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स का एक मैं इंट्रो क्लास बनाने वाला हूं, जिसमें आपको क्या क्या यूजेस हैं, जैसे देखिए टाइम पीरियड ग्राफ का यूज हो गया, डोमेन रेंज का यूज हो गया, इनइक्वालिटी का यूज हो गया। तो ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में कवर अप कर दूंगा। अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे रहते हैं। टाइम पीरियड की बात हो गई, इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी हमें पता नहीं है, हम उसको इंक्लूड कर नहीं सकते, लेकिन इनके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। और जब हमें वैल्यू इंक्लूड करनी होगी तो हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे आप देखिए रेंज में आप x के जितने भी वैल्यूज इसमें डालोगे, हमेशा उसकी वैल्यूज क्या रहेगी, नीचे -1 और ऊपर 1। -1 से 1 के बीच में पूरा sin x का ग्राफ है ना, तो ये यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा -1 से 1, और माइनस और 1 भी आ रहा है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। मींस -1 भी इंक्लूड करना है, 1 भी इंक्लूड करना है, और उनके बीच की सारी वैल्यूज भी इंक्लूड होगी, तो वहां पर क्लोज ब्रैकेट आ गया। परेशान मत होइएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में देखेंगे, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी केवल जितना मैंने आप समझाया उतना आप माइंड में रखिए। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, है ना। और अगर मैं आपको कहूं कॉसेक एक्स का ग्राफ, कॉसेक एक्स जो कि इसका अपोजिट होता है, ठीक, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप कॉसेक एक्स का ग्राफ अपने बुक के हेल्प से बनाकर रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे देखेंगे, ठीक। और भी ग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ हो गया। रेस्ट ऑफ द ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो
इस तरीके से डोमेन, रेंज, आउटपुट, इनपुट, है ना, और ग्राफ के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब ये ग्राफ्स हम आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिससे कि थोड़े से आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिजी हो जाएं। अदरवाइज क्या है कि केवल लेक्चर समझ के और क्वेश्चन ना सॉल्व करें तो अधूरा सा लगता है कि कुछ हमने पढ़ा नहीं जैसे कि। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपकी एक्सरसाइज का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन 765 डिग्री। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, साइन 765 डिग्री का आपको वैल्यू फाइंड करना है। जैसे मैंने बोला था कि एंगल्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए 765 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कैसे नहीं है, आप पहले तो इसमें ये अच्छे से समझ लीजिए। 765 है, आप सीधे क्वाड्रेंट आपके माइंड में छप जाना चाहिए, हर बार आपको बनाना नहीं है। 0 डिग्री आप राउंड देखो कितने राउंड लग सकते हैं। 0 डिग्री से चालू हुआ, 360 डिग्री तक आ गया। ठीक है, 360 डिग्री से और आगे बढ़ते हैं तो ये टोटल 2 राउंड लगाते हैं, कितने आ गया, 720 डिग्री आ गया। मतलब अभी आप आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए खड़े हुए हैं, है ना। 720 डिग्री पे आके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री करने वाले हो। ठीक है, अब 65 है, मींस आपको अगर प्लस 45 डिग्री और आगे बढ़ना तो आप कहीं यहां पे आके टिकेंगे। ठीक है, 45 डिग्री। तो इसको आप क्या ये बोल सकते हो कि 720 और ये 45 को अगर मैं प्लस थीटा ले लेता हूं, ठीक है, 720 को आप क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 360 प्लस थीटा। ठीक, अब ये किसकी तरह वर्क करेगा, 360 प्लस थीटा की तरह वर्क करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, देखो यहां पे वैल्यू क्या आ गया, साइन 2 इंटू 360, ये एन पाई कुछ भी हो सकता है ना, 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, है कि नहीं। अब देखिए ये अच्छे से आप समझ चुके हो कि आपने एंट्री कहां कर ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर ली। 360 वाला एंगल है, 360 वाला एंगल है, तो यहां पर ये क्या होगा, 360 वाला एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हैं। और इसकी जो वैल्यूज आएंगी, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, केवल किसमें चेंज होता था, वर्टिकल एंगल